बोला जा रहा है। बोले भगवान का मंत्र नहीं बोलना कि ओम कंसाय स्वाहा, कंस का स्वाहा, तो कंस का तो स्वाहा होना निश्चित हो गया। बोले भगवान प्रसन्न हुए कि चल कोई बात नहीं, मेरा यज्ञ नहीं करा रहा है, बहुत ठीक बात है, लेकिन तू तो स्वयं ही स्वाहा कर रहा है और तेरा स्वाहा निश्चित है, चिंता मत कर, मैं यहाँ से सब देख रहा हूँ। कंस के मन में विचार आया, क्यों ना मेरी बहन देवकी है उसका विवाह किया जाए। कंस ने ऐसा विचार वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह संपन्न कर दिया। कंस की जो बहन देवकी वो उनके चाचा जी की पुत्री है और कंस की छोटी बहन है। धूमधाम से देवकी का विवाह किया वसुदेव के साथ। कंस ने बहुत दहेज दिया, लेकिन वसुदेव देवकी को जैसे ही रथ पर बिठाकर विदा कर रहा था, इतने पर ही पृथ्वी प्रगृह्णं कंसभास्या हंतायां बहसेनवा। इतने पर भी आकाशवाणी हुई, सुने आकाशवाणी सुनते ही, अरे कंस जिस बहन देवकी को तू विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। इस प्रकार से आकाशवाणी सुनते ही कंस ने क्या किया कि अष्टम गर्भ सुनते ही इसका काल होगा, तो देवकी का बेटा तुम्हारा काल, इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल। मन में ऐसी विचारधारा बनने लगे, लेकिन जो ना समझ होते हैं, देव की आत्मा मानने की जो गलती करते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए उसने प्रियजनों के सामने संकोच का अनुभव नहीं करते। मेरे काल को जन्म देवो, जो मेरे काल को जन्म देगा उसकी तो मैं मृत्यु कर दूंगा। देवकी को पकड़ करके कारागार में डाल दिया गया। मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो पैदा जो बच्चा पैदा होगा अब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से कंस ने सारी भांति बोली, बोली गोविंद भगवान की। इस प्रकार से कंस ने देवकी को कारागार में डाल दिया। जब हर प्रकार से, लेकिन पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है जब हर प्रकार से पत्नी की सुरक्षा कर सके। अब तो देवकी ने कहा कि मुझे भी, जब मुझे तुम कारागार में डाल रहे हो तो वसुदेव को अब अलग मत करो। वसुदेव मेरे साथ ही रहेंगे, मेरे पति हैं, मैं अब इनके साथ, मेरा विवाह हो गया है, 7 फेरे इनके साथ पड़े हैं। आप मुझे अच्छे से विदा कर रहे थे कंस भैया, अब तुम मुझे इनके ही साथ कारागार में डाल दो, इन्हें अलग मत करो। मेरा साथ निभाने वाले यही हैं और कोई नहीं है। इस प्रकार से प्रार्थना की। वसुदेव जी के तुरंत कंस की तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया। बोले इस तलवार से तुम देवकी को मार नहीं सकते, मैं इसके रक्षक करता हूँ। अगर पति वही है जो अपनी पत्नी की सुरक्षा और रक्षा करता है। बोले मैं इसका पति हूँ, आप देवकी को तलवार से मारेंगे। तुरंत तलवार वाला हाथ पकड़ लिया। बोले ये मैं दंड नहीं, देवकी को देख नहीं सकता। इस प्रकार से श्लाघनीयं गुणासुरे बबां भोज कंसकरा सागतं भगनी हन्या राजन, आप जैसे यशस्वी और तेजस्वी पराक्रमी एक नारी को तलवार से मारेंगे, ये शोभा नहीं देता। देवकी वसुदेव के जो देवकी के जो पति वसुदेव वो समझा रहे हैं कि ये तो आपकी बहन है और नारी तो वैसे भी अवज्ञा होती है और विवाह के समय